ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेश्वरी भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, 10 लक्षण धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, आज 10 लक्षण पर्व का छठा हुआ दिन है। ये उत्तम संयम के नाम से जाना जाता है। संयम वो चीज है जिससे हर प्रकार का जीवन अच्छा बनता है। आपको गाड़ी चलानी है तो उसके लिए भी संयम होना चाहिए, तब जाकर के अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचा जा सकता है। उसी प्रकार से अपने इस शरीर रूपी गाड़ी के निमित्त से मोक्ष मार्ग की यात्रा करके मोक्ष तक जाना है तो उसके लिए संयम की आवश्यकता है। संयम में 2 चीजें हैं, शम यम, तो मिलके संयम हो गया। सम अर्थात कषायों को मंद करना, और यम जीवन भर के लिए पापों का त्याग करना। अंतरंग में कषायों की मंदता हो और बहिरंग में आचरण में 5 पापों का त्याग हो, इसका नाम संयम है। संयम को जब दूसरे प्रकार से देखते हैं तो कहा जाता है 5 इंद्रियां और मन, इनके जो विषय हैं उस पे कंट्रोल रखना और जीवों की हिंसा नहीं करना, इसका नाम संयम है। ये जो संयम धर्म है ये मात्र मनुष्य पर्याय में प्राप्त होता है। देव और नारकी ये असंयमी होते हैं। त्रियंचों में क्वचित
कदाचित किन्हीं सैनी पंचेंद्री त्रियंचों का पंचम गुण स्थान बनता है, तो एक देश संयम उनमें आ पाता है। लेकिन पूर्ण संयमी मनुष्यों में ही हो पाते हैं। जो लोग संयम धारण करते हैं उन्हें पहले क्या करना पड़ता है? घर परिवार का त्याग करना पड़ता है। अपने शरीर से ममत्व का त्याग करना पड़ता है। सर्दी गर्मी कैसा भी मौसम हो, उन मौसम में राग द्वेष नहीं करना पड़ता। बहुत ठंडी लग रही है तो कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत ठंडी लग रही है, वो मात्र आपको नहीं लग रही, सबको लग रही है। बहुत गर्मी लग रही है, ये भी कहने की जरूरत नहीं है, गर्मी सबको लग रही है। तो आप बताना क्यों चाहते हो कि गर्मी लग रही है? क्या सामने वाले को नहीं लग रही क्या? तो थोड़ा सा विचार करिएगा। तो संयम क्या है? कैसा भी मौसम हो, अपने शरीर को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश करिएगा। जो संयमी होते हैं हर मौसम में शांत परिणाम रखते हैं। प्रकृति के विरुद्ध कोई भी शब्द नहीं बोलते। क्या मतलब? हम दोष देते हैं सूरज को, बहुत गर्मी है, कुछ तो बादल लाओ, थोड़े बादल तो आ जाएं। तो आप प्रकृति को दोष क्यों देते हो? नेचर तो नेचर है। तो जो साधु बन जाते हैं उनका जीवन सहज होता है, इसलिए वे संयमी होते हैं। जो संयमी होते हैं उनकी खाने पीने की लिप्सा कम हो जाती है। वे जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। इसके साथ साथ में उनकी अपनी दिनचर्या होती है, उनके द्वारा जीवों की विराधना नहीं होती। वे कभी झूठ नहीं बोलते। किसी की लाख रुपए की संपत्ति रखी हो उसको टच नहीं करते। संसार में जितनी मेल के लिए फीमेल है, फीमेल के लिए मेल है, वो जो बड़ी हैं उनको माँ की तरह, बराबरी वालों को बहन की तरह और छोटों को बेटी की तरह मान करके पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एवं परिग्रह की आकांक्षा, लालसा उनके अंदर में नहीं होती। जो संयमी होते हैं वे अपनी शक्ति अनुसार एक बार ही आहार ग्रहण करते हैं, अर्थात भोजन करते हैं। जो संयमी होते हैं वे सुबह, दोपहर और सायंकाल तीनों टाइम कम से कम 48 मिनट तक एक आसन में बैठ करके और अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, अपने दोषों का प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। और यदि कोई भव्य जीव उनके पास पहुंच करके कुछ धर्म की बात सीखना चाहता है तो वे समय समय पर उपदेश भी दिया करते हैं। वे संयमी जन भगवान जिनेंद्र की वंदना करते हैं, लेकिन वे जल चंदन आदि से पूजा नहीं करते। वे भगवान का अभिषेक भी नहीं करते। वे पंच परमेष्ठी की कोटि में आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी इस नाम से कहे जाते हैं। उन्हें हम संयमी कहते हैं। यदि कभी आपने भारत में घूम करके साधुओं के दर्शन किए होंगे तो मालूम पड़ेगा कि वे साधु जन अपने आत्मोत्थान के लिए अनेक प्रकार से तपस्चरण भी किया करते हैं और धर्म के क्षेत्र में
आगे बढ़ करके जीवन के अंत समय में समाधि पूर्वक मरण करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यदि हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें तो प्रथमान योग के ग्रंथों में हमें बहुत सारे संयमी जीवों के नाम मालूम पड़ते हैं। 24 तीर्थंकर इन सभी ने संयम धारण किया और कर्मों का क्षय करके मोक्ष गए। आप पद्म पुराण पढ़ेंगे, मालूम पड़ेगा रामचंद्र जी के दादाजी, उनके पिताजी, खुद रामचंद्र जी, उनके बेटे लवकुश, इन सब लोगों ने संयम धारण करके आत्म कल्याण किया। हम देखें उत्तर पुराण पढ़िए, आप हरिवंश पुराण पढ़िए, और वर्तमान में भी बहुत सारे साधुजन एक एक परिवार से 2-2, 3-3, 4-4 लोग धर्म के मार्ग में आगे निकल करके और संयम की साधना कर रहे हैं। हम सब आज उन्हें परोक्ष रूप से प्रणाम करते हैं और ये भावना भाते हैं हमारा जीवन भी ऐसा बने कि हम संयमी बन पाए। हम बहुत बुद्धिमान हैं। जिस भी शहर में जाते हैं वहाँ पर जो चीज प्रसिद्ध होती है कोशिश करते हैं वो खरीद करके ले आए। जैसे कभी सूरत जाइए तो लोग कहते हैं वहाँ पर साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। कभी आप आगरा जाइए तो वहाँ पर पेठा प्रसिद्ध है। तो अलग अलग शहरों में कोई ना कोई चीज प्रसिद्ध होती है। वैसे ही ये 4 गतियां हैं। इन 4 गतियों में जो चीज अन्य गतियों में नहीं मिलती है और मनुष्य पर्याय में मिलती है वो हमें अवश्य ही लेना चाहिए। अन्य पर्यायों में संयम नहीं मिलता, लेकिन मनुष्य पर्याय में मिलता है। यदि हम लौकिक क्षेत्र में बुद्धिमान हैं तो धर्म के क्षेत्र में भी समय आने पर वो बुद्धिमत्ता दिखा करके संयम धारण करना चाहिए। एक मित्र अपने दूसरे मित्र के घर पहुंचता है और कहता है, मतलब मैं इस घर पहुंचा तो अंदर से आवाज आई कि पिताजी घर पर नहीं है। तो बच्चा बाहर निकल के आया वो, तो मित्र ने कहा कि पिताजी कहाँ गए हुए हैं? बोले वो कहीं घूमने गए हुए हैं। बोले क्या काम है? तो वो मित्र कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा है, हम वो देखना चाहते हैं और उसमें बड़े बड़े फल फूल पत्ते लगे हुए हैं, उन सब के बारे में ज्ञान करना चाहते हैं। तो बालक कहता है ये सारी बातें तो आपको मैं बता दूंगा, इसमें पिताजी की क्या आवश्यकता है? तो मित्र कहता है आप कैसे बताओगे? वेरी सिंपल, जिसमें आम लगे होंगे बोल दूंगा ये आम का पेड़ है, जिसमें पपीता लगा होगा वो पपीते का पेड़ है, जिसमें नींबू लगा होगा वो नींबू का पौधा है। तो मित्र कहता है अरे बेटा ये बताओ जिस वृक्ष पर कोई भी फल नहीं लगे होंगे उसके बारे में क्या बताओगे? उस छोटे से बालक में बड़ी शिक्षाप्रद बात कही, अरे अंकल जिस वृक्ष पर जिस पौधे में कोई फल ना लगा हो उसे क्या देखना। वैसे ही हम सबका जीवन है जिसके जीवन में कोई संयम नहीं है, कोई चारित्र नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई नियम संकल्प नहीं है, ऐसे लोगों को कौन देखता है? हमारी दृष्टि हमारी निगाह कहाँ जाती है? जिसके पास में चारित्र होता है, जिसके पास में आत्मिक गुण होते हैं, जिनके पास तप होता है, जिनके पास त्याग होता है,
उनके पास लोग जाते हैं, उनके दर्शन किया करते हैं। हम भी कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा सा जितना बने त्याग अवश्य करें, संकल्पित हों। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते, लेकिन नियम नहीं लेते हैं। कोशिश करिएगा कि जो आपने जो नहीं करते हैं उसका संकल्प कीजिएगा। जैसे आप लोगों में से कोई शराब पीता है, मालूम पड़ेगा अक्सर कोई नहीं पीता होगा। अच्छा, आपका त्याग है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। आपने कभी किन्हीं मुनिराज के पास जाकर ये नियम लिया है कि मेरे शराब का त्याग है? ऐसे ही और भी प्रकार से बहुत सारी चीजें, नॉनवेज जो साक्षात जो सामने वो प्लेट में आता हो, ऐसा खाते हैं क्या? नहीं खाते। लेकिन त्याग किया है क्या? त्याग नहीं है। तो हमें ये भी विचार करना चाहिए। बैंक में दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक तो सेविंग अकाउंट है, दूसरी एफडी हो जाती है। एफडी में क्या है, संकल्प हो गया कि 8 साल के पहले पैसा नहीं निकालेंगे, और करंट अकाउंट में सेविंग में पैसा आता जाता रहता है। आप बताइए, अगर सेविंग में है और 5 साल तक पैसा पड़ा है, नहीं निकाला है, और दूसरे ने 5 साल की एफडी की है, जब पैसा मिलेगा दोनों को बराबर मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? एक का संकल्प था और एक का संकल्प नहीं था। यदि हमारा संकल्प है तो कभी विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, नहीं साहब मैंने नियम ले रखा है, मैं नहीं खाऊंगा। और संकल्प नहीं है, अरे लाभ कौन देखने वाला है, एक पैक तो चली जाएगा, बहुत ठंडी है। कोशिश करना चाहिए कि हम संकल्पों में बंधे, संकल्पों में बंधेंगे अपना कार्य बहुत अच्छा होगा। संसार के बंधनों को तोड़ने के लिए नियमों के बंधन में बंधना पड़ेगा। अगर हम नियमों के बंधन में नहीं बंधेंगे तो संसार के बंधनों को तोड़ नहीं पाएंगे। आप ट्रैफिक का नियम कितनी अच्छी तरह पालन करते हो, कितनी ईमानदारी से पालन करते हो, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं। तो वो जो हम वो नियम पालन करते हैं, उसके पीछे कोई संयम है क्या? संयम नहीं, उसके पीछे कहीं ना कहीं भय है, डर छिपा हुआ है, कहीं टिकट ना आ जाए, इसलिए पालन करते हैं। तो वैसे ही संसार से भी डरना चाहिए। ये संसार भी बहुत दुखदाई है, अगर इससे पार उतरना है तो नियमों के बंधन में बंधना पड़ेगा। कहते हैं घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़े थोड़े नियम लीजिए और उन नियमों को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से उत्तम संयम के दिन हमें अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की शुद्धि की बात करनी चाहिए। अंतरंग में कषाय की मंदता भी हो और बाहर में नियम का पालन भी हो। जैसे आपने एक आसन किया तो बाहर आपने संकल्प पाला एक आसन का, और अंतरंग में कषाय भी कम हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। हमें आत्म परिणामों को भी संभालना है और बाहर में त्याग भी करना है। ये उत्तम संयम धर्म के दिन विशेष बात कही जाती है। आज का दूसरा विषय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये क्या है? हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए पहली सीढ़ी कौन सी है? उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना
ये जीव मोक्ष मार्गी नहीं बन पाता है। सम्यक दर्शन दो शब्द हैं, सम्यक और दर्शन। सम्यक माने समीचीन, सम्यक माने यथार्थ, वास्तविक, रियल, अर्थात जो जैसा है वो सम्यक कहलाता है, मतलब सही। और दर्शन, यहां दर्शन का मतलब देखने से नहीं है, यहां दर्शन का मतलब भगवान के दर्शन से नहीं है, यहां दर्शन का मतलब है श्रद्धा। तो सही श्रद्धा, समीचीन श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा, वास्तविक श्रद्धा, श्रद्धा मीन्स फेथ, हमारे अंतरंग में विश्वास बनना चाहिए। हम आप जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, आपकी श्रद्धा किसके प्रति है? आप बोलोगे देव, शास्त्र और गुरु के प्रति। कोई जैन कुल में उत्पन्न नहीं हुआ और कुलों में उत्पन्न हुआ, वो किसे मानेगा? उसके माता पिता ने जो बताया होगा कि भाई आप तो राम जी को पूजिए, आप श्री कृष्ण जी को पूजिए, आप दुर्गा जी को पूजिए, और दूसरे लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, और भी दुनिया में तमाम धर्म फैले हुए हैं। तो हर कोई कहता है मेरा धर्म सच्चा है, हर कोई कहता है मेरा धर्म सबसे पुराना है। तो वैसे ही हम भी कहते हैं हमारा धर्म सबसे पुराना है। तो आप बोलोगे पंडित जी आपने जैन धर्म पढ़ा है, आप जैन धर्म को पुराना कहते हो। उन्होंने, दूसरे लोगों ने जो हिंदुओं के शास्त्र हैं वो पढ़े हैं, वो कहते हैं हमारा धर्म पुराना है। तो हम किसकी बात सही माने? क्या हम जैन धर्म में जन्मे हैं तो क्या हम संप्रदायवाद की बात कर रहे हैं कि आप जैन धर्म को मानिए? तो याद रखिएगा, जैन धर्म ये किसी पर थोपा नहीं जाता, ये जैन धर्म के सिद्धांत मात्र जैनियों के लिए हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूर दूर तक अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिएगा। जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं ये सबके लिए हैं। आप किसी भी देश का लॉ पढ़िए, कहीं का भी कानून पढ़िए, जैन धर्म के जितने सिद्धांत हैं वो सारी बातें आपको कानून की पुस्तकों में पढ़ने को मिल जाएंगी, एक एक बात पढ़ने को मिल जाएगी। जब 1950 तक भारत का संविधान पूरा लिखा जा चुका तो उसके मुख्य पृष्ठों में भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह अंकित है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा रूपी सिद्धांतों के बल पर भारत देश को आजादी मिली। सुनकर के अंतरंग में प्रसन्नता होती है। तो जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं ये व्यक्ति विशेष के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप बताइए अहिंसा किसके लिए है? सत्य किसके लिए है? हर व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए, ये किसके लिए है? इसकी शिक्षा हर कोई दे रहा है। तो फिर और धर्मों में और जैन धर्म में क्या अंतर हुआ? सब कोई कहता मानवीयता होनी चाहिए। तो जैन धर्म की जो विशेषता है वो सबसे बड़ी एक विशेषता, संसार के सारे धर्म ये कह देते हैं आप भगवान में लीन हो जाओ। जैन धर्म कहता है आप भगवान बन जाओ। कोई भी धर्म और उसके सिद्धांत होते हैं वे कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़े होते हैं। हर धर्म अध्यात्म को स्वीकार करता है। आप महाभारत पढ़िए हिंदुओं का, उसमें
जो अध्यात्म की बात लिखी है, मतलब गजब का अध्यात्म उसमें लिखा हुआ है। जहां जहां पर भी श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद हैं, वहां पर अनेकों स्थानों पर अध्यात्म की गहराई को उन्होंने टच किया है। जब हम समय सार पढ़ते हैं, आचार्य कुंद कुंद महाराज के द्वारा लिखा गया, तो उस समय सार में भी अध्यात्म की गहराई है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? एक कहता है आप भगवान में लीन हो जाओ, और जैन धर्म कहता है आप भगवान बन जाओ। तो सम्यक दर्शन क्या वस्तु है जो आपके सामने बताई जानी है? सम्यक दर्शन का मतलब है मैं भगवान बन सकता हूं, इस बात का विश्वास करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बस इतना दिमाग में रखिएगा, मैं भगवान बन सकता हूं, इस बात का विश्वास मेरे अंदर में हो जाए, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। आप सम्यक दर्शन की 50 परिभाषाएं पढ़ लीजिए, कितने ही ग्रंथ पढ़ लीजिए जैनियों के, लेकिन लास्ट में एक ही बात कही जाएगी, हमारे अंतरंग में श्रद्धा होनी चाहिए। किसके प्रति? अपनी आत्मा के प्रति। श्रद्धा कैसी? कि मेरे पास वो सारे गुण हैं जो गुण अरिहंतों ने प्रकट कर लिए हैं, सिद्ध भगवान ने प्रकट कर लिए हैं, वो सारे गुण मेरे पास में हैं, और मैं पुरुषार्थ करके वैसा बन सकता हूं। तो श्रद्धान होना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अब वो हमारा श्रद्धान बना रहे, इसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं आपको बताई जा रही हैं। कौन सी व्यवस्थाएं? सबसे पहले देव शास्त्र और गुरु का श्रद्धान करना। देव मतलब अरिहंत परमेष्ठी, उनका श्रद्धान करना मीन्स अरिहंत होते हैं, एक बात। और दूसरे, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का क्षय किया वे अरिहंत कहलाते हैं। तो अरिहंत पर श्रद्धान होना, ये सबसे पहले कहा जाता है। फिर दूसरा, शास्त्रों पर श्रद्धान होना मीन्स जनवाणी। हमारे जैन ग्रंथों में जो लिखा हुआ है धर्म का स्वरूप वैसा ही है। जैन ग्रंथों में जैसा लिखा हुआ है, आत्मा का स्वरूप, लोक का स्वरूप, तत्व की व्यवस्था वैसी ही है। अर्थात तीर्थंकरों की जो वाणी निकली है वह परंपरा से शास्त्रों में लिखी गई है। जो शास्त्रों में लिखा है वो सही है, इस बात का श्रद्धान करना। अब क्या होता अपने साथ में? हम कहते हैं महावीर स्वामी को मोक्ष तो 2600 वर्ष पहले हो गया, फिर 600 वर्षों तक कुछ लिखा नहीं गया, फिर बाद में आचार्यों ने लिखना शुरू किया, तो मनमानी बात लिखती होगी उन लोगों ने, है ना? उनके पास पूरा ज्ञान तो नहीं था। हमने माना कि पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन जितना ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान था। केवल ज्ञान तो समुद्र की तरह अथाह है, लेकिन जो आचार्यों के पास ज्ञान था वो उसी समुद्र का जल था, पानी उसी समुद्र का था। अर्थात केवल ज्ञान का ही थोड़ा अंश जो उनके पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के रूप में था, उसके आधार पर शास्त्र लिखे गए। याद रखिएगा, अगर हम जैन शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं और अपने श्रद्धान को मजबूत करना चाहते हैं, तो प्रारंभिक भूमिका में, पहली भूमिका में जो पढ़ो उसका श्रद्धान करो। पहली क्लास के बच्चे
पहली क्लास के बच्चे कभी टीचर से आर्गुमेंट नहीं करते। उसने टीचर ने कह दिया ए फॉर एप्पल, जब ये एप्पल है तो ए फॉर एप्पल, तो बच्चा घर में आके बताता है मम्मी ऐसा बताया मैम ने कि ए फॉर एप्पल। वो बच्चा ये नहीं कहता कि नहीं नहीं ए फॉर और कुछ बोलो ना, एप्पल, मोबाइल वाला एप्पल बोलो ना आप, ये एप्पल क्यों बताते हो आप? तो पहली क्लास का बच्चा विश्वास करता है अपनी मैम के ऊपर, जो मैम ने कहा ना हम बिल्कुल मानते हैं। और वही बच्चा जब आगे पढ़ने लगता है, जब उसका बेस मजबूत हो जाता है, फिर वो बहुत सारी जिज्ञासाएं करता है। आओ इसका पता लगाएं, साइंस के पेपर में आता ना। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता। वैसे ही पहली बात तो श्रद्धा अंदर में बनना चाहिए कि जो शास्त्रों में लिखा है वो सही है। अन्यथा फिर क्या होगा? अन्यथा हम किसी भी मंदिर में जाएंगे, किसी भी जो बोलने वाले वक्ता हैं किसी भी धर्म के, उनकी यह बात सुनेंगे, हमें सबकी बात अच्छी लगेगी। अच्छा, मंच पे बैठ के कौन गालियां सुनाता है? धर्म सभा में बैठ करके कौन कहता कि हिंसा करो, झूठ बोलो? तो धर्म सभा में तो हर कोई मानवीयता की बात ही सिखाएगा। लेकिन जब हम जिन धर्म की बात करते हैं तो वहां पर विशेषता मात्र इतनी आती है कि जैन धर्म आत्मा को परमात्मा बनाने की शिक्षा देता है। ये मतलब सबसे मुख्य पॉइंट है। वो चीज अपने दिमाग में रखिएगा और वो श्रद्धान हमारा पक्का हो गया। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई बाहरी वस्तु नहीं है, अपना आत्मिक गुण ही है, और वो गुण है श्रद्धा। श्रद्धा गुण जब विपरीत होता है तो उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं, और वो श्रद्धा गुण जब समीचीन हो जाता है तो उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। जब श्रद्धा गुण विपरीत है तो वो जीव पहले गुण स्थान वाला होता है, और श्रद्धा गुण समीचीन हो गया तो वही जीव चौथे गुण स्थान वाला हो जाता है। मतलब उसकी आत्मिक क्वालिटी बढ़ जाती है। तो देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों पर श्रद्धान करना। गुरु भी कौन होते हैं? ये भी आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, ये गुरु की कोटि में आते हैं। हम आप जैसे लोग आपके सामने आकर बैठते हैं, धर्म की बात सुनाते हैं, तो हम लोग गुरु की कोटि में बिल्कुल नहीं आते। हम लोग क्या हैं, जो थोड़ा सा धर्म पढ़ा है, गुरु के आशीर्वाद से दूसरे शहर में अथवा यहाँ आकर के धर्म की बात उनके कहे अनुरूप, शास्त्र के अनुरूप आप तक पहुंचाते हैं। हम लोग आप लोगों की तरह साधारण मनुष्य ही है, मात्र धर्म का ज्ञान किया है। जैसे आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, और भी ज्ञान करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वैसे हमने धर्म का ज्ञान किया। अब गुरु कौन कहलाएंगे? जिन्होंने दीक्षा धारण की है, जिन्होंने घर परिवार का त्याग कर दिया है, उनकी हम अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। उनके लिए हम पंच परमेष्ठी णमोकार मंत्र उनके नाम से बोलते हैं, उनके गुणों की आराधना किया करते हैं। ऐसे करके देव, शास्त्र और गुरु, इन पर पक्का श्रद्धान करिएगा कि सच्चे गुरु ये ही हैं, दूसरे कोई नहीं। जो शास्त्र हैं ये सच्चे हैं, भगवान यही सच्चे हैं। आप सोचिएगा, अगर किसी एक पर हमारा श्रद्धान नहीं टिक पाएगा
तो संसार की भटकन समाप्त थोड़ी हो पाएगी। एक व्यक्ति तालाब में डूबने लगा तो कहता है हे राम बचाओ। उसने देखा कोई नहीं आ रहा है, कहता हे कृष्ण बचाओ, कोई नहीं आ रहा। तो हे राधे बचाओ, कोई नहीं आया। वहीं एक और जो दूसरे संप्रदाय का था वो डूब रहा था, उसने कहा हे अल्लाह। उसने कुछ नहीं बोला, एक ही शब्द को बार बार बोला उसने, तो उसको तो बचाने वाला आ गया और दूसरा वाला ये डूब गया। क्यों डूब गया? उसने कहा हे राम ऊपर देखा कोई नहीं आ रहा। जैसे राम आने को तैयार हुए वो दूसरा नाम लेने लगा, दूसरा आने को तैयार हुआ तो तीसरा नाम लेने लगा। तो राम ने कहा मुझे नहीं बुला रहे तो कृष्ण को बुला रहे हैं, आप कृष्ण तो राधे को बुला रहे हैं। तो आप सोचिएगा यदि हमारी स्थिति भी इसी प्रकार की बनी रही सारी जिंदगी कि हम संशय में जीते रहे, इधर जाएं इधर जाएं इधर जाएं इधर जाएं कि किधर जाएं, तो बोलिए तो हम किस धर्म को स्वीकार कर पाएंगे? हम अपनी श्रद्धा को कहां ले जा पाएंगे? फिर सबसे पहले आप निर्णय करिए कि सही कौन है। इतनी परीक्षा कर सकते ना कि सही कौन है, और एक बार दिमाग में बैठ गया कि सही ये है, अब जो सही है उसके पास ही ये नारियल गिरेगा, ये सिर वही झुकेगा जो सही है। सबसे पहले निर्णय करिए अपनी बुद्धि के बल पर, शास्त्रों के बल पर और तर्क वितर्क करके निर्णय पक्का हो जाए। बस एक बार निर्णय कर लिया कि बस इनको ही मानना है, जीवन आगे बढ़ाइए, कल्याण हो जाएगा। और अपने प्रति ये निर्णय बनाइए कि मेरे अंदर शक्ति रूप से भगवत्ता विराजमान है और मुझे उसे प्रकट करना है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। फिर आप और आगे बात करते हो, फिर कहते हैं 7 तत्व होते हैं, उन 7 तत्वों का श्रद्धान करो। उसमें भी जीव तत्व, मैं कौन हूं? जीव तत्व हूं। मेरे साथ जो लगा हुआ है ये शरीर, ये अजीव तत्व है। हम आप लोग जो भी मन वचन काय से प्रवृत्ति करते हैं उससे कुछ ना कुछ कर्म आगमन होता है, उसका नाम आश्रव है। हमारे अंदर कषाय भाव है, इस कारण से जो कर्म आता है वो आत्मा में रुक जाता है, इसका नाम बंध है। यदि हम मन वचन काय से अच्छी प्रवृत्ति करें तो पाप कर्म नहीं आता, तो संवर है। और जो कर्म बंधे हुए हैं वो आत्मा से छूटना निर्जरा है, और सभी कर्म छूट गए, शुद्ध आत्मा है, उसका नाम मोक्ष है। तो ये 7 तत्व होते हैं। इसमें जानो मैं आत्मा हूं और ये शरीर है, और आश्रव बंध है। ये पाप आश्रव, पाप बंध तो छोड़ने योग्य है, और पुण्य आश्रव पुण्य बंध अभी तात्कालिक उपादेय है और आगे चल के वो भी छूट जाना है। संवर और निर्जरा उपादेय है, उसके बिना भला नहीं होगा। और मोक्ष हमारा ध्येय है। मोक्ष माने इस आत्मा को शुद्ध करना। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः। पाषाण में स्वर्ण है, दूध में घी है, तिल में
तेल है, वैसे ही इस शरीर में आत्मा विराजमान है। काष्ठ मध्य यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति यो महात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित। जैसे इस लकड़ी में शक्ति रूप से अग्नि विद्यमान है कि नहीं? शक्ति रूप से, वैसे ही मेरे अंदर में शक्ति रूप से भगवत्ता विराजमान है। ऐसा जो जानता है वो पंडित कहलाता है। ऐसे पंडित नहीं होते। ऐसे पंडित वो हैं जिन्होंने भेद विज्ञान कर लिया, जिन्होंने वास्तव में समझ लिया कि देखो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जिन्हें बाहरी प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कैसी भी परिस्थिति हो जो समता भाव रखते हैं, वे वास्तव में पंडित कहलाते हैं। तो 7 तत्वों को समझ करके मैं शुद्ध होने की शक्ति रखता हूं, अर्थात कर्म रहित आत्मा मोक्ष को जाती है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं स्व पर भेद विज्ञान। स्व और पर। अब स्व क्या है? स्व माने मेरी आत्मा, ये स्व है। मेरी आत्मा के अलावा जो भी है ये सब संयोग है। तो संयोग क्या है? ये पर है। जो पर है वो नष्ट होने वाला है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सेठ वो एक मुनिराज के दर्शन करने के लिए गया। तो मुनिराज ने उसे एक सुई दी, सुई जिससे कपड़े सिलते हैं, एक सुई दी सेठ को और कहा कि मैं तो यहां से स्वर्ग जाऊंगा और तुम्हें भी स्वर्ग जाना है, तो मेरे पास ये सुई है, जब तुम स्वर्ग जाओगे ना तो ये सुई अपने साथ ले आना, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया, तुम अभी जवान हो, तो मैं जल्दी चला जाऊंगा, तुम सुई लेके आ जाना। अब वो श्रद्धालु सेठ सुई लेके घर तो आ गया, अपनी पत्नी से कहता है ये मुनिराज ने हमें ये सुई दी है और कहा है कि तुम स्वर्ग जाओगे तो साथ में ले आना, लेकिन हमने तो सुना है कि मरने के बाद कोई कुछ अपने साथ ले ही नहीं जाता, तो ये सुई में कैसे ले जाऊंगा? तो सेठानी कहती है मैं मुनिराज के पास गई थी, उनसे मैंने कहा था कि इन सेठ को समझाओ, इतना आलीशान मकान, इतनी धन संपत्ति है, इनको बहुत आसक्ति है, तो तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ये सुई मैंने भेजी थी। सेठ को समझ में आ गया कि एक सुई भी मरने के बाद अपने साथ अगली पर्याय तक नहीं जाती है, तो ये बाहरी जो पूरा ताम झाम है, जो ऐशो आराम है, जो संपदा है, कुछ भी साथ में नहीं जाना है, तो मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं? उसका जीवन बदल गया मात्र एक सुई के कारण से। इसको बोलते हैं स्व पर भेद विज्ञान। भेद विज्ञान मतलब भेद करना, अलग अलग करना। तो अलग अलग करने का ज्ञान, आप जानते हैं केला खाते हैं, छिलका अलग कर देते हैं और अंदर का जो गूदा है वो खा लेते हैं। इसको बोलते हैं भेद विज्ञान। गाड़ी चला करके आप अपने घर में जाते 911 नंबर में, क्या गाड़ी चला करके दूसरे के मकान में चले जाते क्या? भेद विज्ञान है कि ये मेरा घर है, बाकी घर मेरे नहीं। वैसे ही भेद विज्ञान, आत्मा अलग वस्तु है, शरीर अलग वस्तु है, दोनों
मिले हुए हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। इसे बोलते हैं भेद विज्ञान। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं आत्म प्रतीति। जहां भेद विज्ञान हो जाता है और वह आत्मा हाथ पे हाथ रख के अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाती है, उसे मात्र अपनी आत्मा की प्रतीति होती है, अपनी आत्मा की ही अनुभूति होती है। वहां शरीर, पर पदार्थ, किसी भी पदार्थ, किसी भी प्रकार से अन्य चीजों की अनुभूति नहीं होती। ऐसे सम्यक दर्शन को क्रम क्रम से आगे बढ़ाने के लिए आचार्यों ने 4 प्रकार की बातें स्पष्ट की, जो कि आपके सामने बताई गई। यदि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने अंतरंग में देखते रहना चाहिए कि मेरी कषाय की वासना बढ़ तो नहीं रही है। कषाय की वासना बढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यदि हमारा किसी से झगड़ा हो गया है तो 6 महीने के पहले उसका निपटारा कर लेना, आपस में माफी मांग लेना। कब? 6 महीने तक, उसके आगे मत बढ़ाना। आगे बढ़ाएंगे तो अनंतानुबंधी कषाय कहलाएगी। और यदि अनंतानुबंधी कषाय है तो समझिएगा वो जीव मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। हमें चाहिए हमारी कषाय की वासना बढ़े नहीं, द्वेष की ना बढ़े, राग की। अरे हम पति पत्नी हैं, 45 साल से अमेरिका में साथ में रह रहे हैं, तो राग नहीं है क्या? बहुत राग है। तो राग है तो हमको सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा फिर? तो आचार्य कहते हैं आप पति पत्नी साथ में रहिए, लेकिन 2-4 महीने में कभी सामायिक करते समय, आत्मचिंतन करते समय ये विचार करते रहिए कि पर है, मैं हूं। पर पदार्थ से मेरा स्वरूप अलग है। आप विचार करते रहिए। 10 लक्षण पर्व 3 बार आते हैं, 16 कारण आती हैं, अष्टांगिका पर्व आते हैं। ऐसे पर्वों में दोनों धर्म साधना करें और दोनों अपने अपने कल्याण के बारे में विचार करें। दोनों उन 10 दिनों में संयम का पालन करें। एक दूसरे के प्रति जो वासना का परिणाम है उसका बिल्कुल त्याग कर दें और धर्म अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करें। तो उससे जो कसाय की वासना है, जो राग की वासना है, वो भी खत्म हो जाती है। मतलब वो वासना खत्म करनी है अपन को कषाय की, फिर शुरू हो गया। जैसे एक बार सारा पैसा चुका दिया, अब मुझे किसी का लेना देना नहीं, लेकिन कल से फिर नया बही खाता शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से राग और द्वेष, इन दोनों की वासना टूटनी चाहिए। किसी से राग है वो भी कम करिए, द्वेष है वो भी कम करिए, उसकी वासना को तोड़ते जाइए समय समय पर। हमारा सम्यक दर्शन बना रहेगा। आप बोलेंगे जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी परिणति कैसी होती है? तो संसार, शरीर और भोगों से विरक्त रहता है। संसार मतलब लोगों से संपर्क तो रखता है, लेकिन उसके अंदर में संसार नहीं होता। जैसे एक बैंक का कैशियर प्रतिदिन लाखों रुपए गिनता है, क्या एक भी पैसे को अपना मानता है कि मेरा पैसा है? तो हिसाब किताब में गड़बड़ी करता है क्या? हिसाब किताब पक्का। कितने रुपए गिनने पड़ते, सारे दिन गिनते रहो, गिनते रहो, लेते रहो, देते रहो। उसके बावजूद भी
$1 में भी उसका राग भाव नहीं आता कि मेरा ही है। ऐसे ही संसार में रहते हुए उसके अंतरंग में घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाएंगे, काम पूरा अच्छे से करेंगे, लेकिन अटैचमेंट नहीं रहेगा। जलते भिन्न कमल है, संसार में रहते हुए भी विरक्ति रहती है। ऐसे शरीर में रह रहा है, स्नान भी करना है, कपड़े भी पहनने हैं, तेल मालिश भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन दिमाग में है शरीर मेरा नहीं है, इसे मुझे उतना ही भोजन देना है जितना इससे काम लेना है। आज रविवार का दिन है, शरीर से काम कम लेना है, इसलिए भोजन भी इसको कम देंगे। तो पेट्रोल उतना ही डालता है शरीर रूपी गाड़ी में जितना उसको काम लेना है। ऐसे नहीं कि फिर थोड़ा खा लिया, फिर थोड़ा खा लिया। ये जो अपना पेट है ना, ये 2 चीजें होती हैं, एक होता है पोस्ट ऑफिस, एक होता है लेटर बॉक्स। आप समझते हैं ना? पोस्ट ऑफिस सुबह 9 बजे खुलता है और शाम के 5 बजे, लगता है लोग पहले ही समझ गए। और जो लेटर बॉक्स होता है ना, वो 24 घंटे खुला रहता है। जो हमारा ये मुख है, ये पोस्ट ऑफिस है कि लेटर बॉक्स है? अगर पोस्ट ऑफिस है तो टाइम पे खुलेगा और टाइम पे बंद हो जाएगा, और लेटर बॉक्स सारे दिन डालते रहिए आप कुछ ना कुछ इसके अंदर। आप तो थोड़ा विचार करिएगा, संसार, शरीर और भोग, 3 चीजें हैं। मतलब संसार के प्रति उदासीनता का भाव है, शरीर के प्रति भी और भोगों के प्रति भी आसक्ति कम है। फिर उसका जीवन कैसा होता है? वो अनीति, अन्याय और अभक्ष का त्यागी होता है। कभी भी सम्यक दृष्टि जीव जिसकी आत्मा के प्रति श्रद्धा है, सच्चे धर्म के प्रति श्रद्धा है, वो कभी किसी के साथ अनीति नहीं करता, चाहे उसके परिवार के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे उसका व्यापार का क्षेत्र हो, और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, और कभी अभक्ष का सेवन नहीं करता। अभक्ष का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, तो कम से कम इतना ध्यान रखिए, जो साक्षात नॉनवेज है, ऐसे पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साक्षात की बात कर रहे हैं, बाकी तो अभी जंक फूड वगैरह लोग त्याग नहीं कर पाते हैं। कोशिश करिएगा जितना बन सके उसको कम करें। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके पास कई प्रकार के गुण होते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 गुण हैं। प्रशम, प्रशम मतलब होता है कषायों की मंदता। किस कषाय की मंदता? क्रोध की? नहीं, चारों कषायों की मंदता। कई बार होता है, कोई कह देते हैं हमें तो गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, हमें तो कषाय बिल्कुल है ही नहीं। तो याद रखना, केवल क्रोध का बस नाम कषाय है ऐसा नहीं है, अहंकार भी कषाय है, छल कपट भी कषाय है, लोभ भी कषाय है, चारों कषाय हैं। यदि प्रथम गुण को लाना है तो चारों कषाय कम करनी पड़ेगी, इसका नाम प्रथम गुण है। दूसरा, संवेग, पाप से भीति मतलब पाप से भय, और धर्म में रुचि, इसका नाम संवेग है। मतलब पाप से डरना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि हम पाप नहीं करते,
क्यों नहीं करते? हमारे घर के लोग क्या कहेंगे? हम पाप नहीं करते, क्यों? समाज में हम इज्जतदार व्यक्ति कहलाते हैं, इसलिए हम पाप नहीं करते। हम पाप नहीं करते, अभी पाप करेंगे तो घर के लोग बाहर भगा देंगे, हमको घर में रहने नहीं देंगे, इसलिए नहीं करते। आचार्य कहते हैं यदि आप परिवार के भय से, समाज के भय से, ऑफिस के भय से पाप नहीं करते हो तो पुण्यात्मा नहीं कहलाओगे। तो पाप क्यों नहीं करना? पाप इसलिए नहीं करना, पाप करेंगे तो मेरी आत्मा का पतन होगा, इसलिए मैं पाप का त्याग करता हूं। तो ये त्याग सही त्याग कहलाता है। दूसरों के डर से पाप का त्याग कर देना ये धर्म नहीं कहता। धर्म कहता है आत्म कल्याण के लिए पापों का त्याग करना, इसका नाम धर्म है। तो संवेग हुआ। तीसरा अनुकंपा। अनुकंपा जीव दया होना। और चौथा आस्तिक्य, अपनी आत्मा के प्रति आस्था होना कि मेरी आत्मा का अस्तित्व था, है और रहेगा। इस प्रकार से यदि आपके पास सम्यक्त्व है तो ये गुण होने चाहिए। यदि सम्यक्त्व नहीं है तो कोशिश करिए इन गुणों को बढ़ाएं जिससे सम्यक्त्व प्राप्त हो सके। हम शास्त्रों में अनेक प्रकार से सम्यक दर्शन की बात पढ़ते हैं। जनवाणी के 4 अनुयोग होते हैं, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग। ये 2 अनुयोग कहते हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना और 25 दोषों से बचना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। हम द्रव्यानुयोग की बात करते हैं तो कहा जाता है 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। एक अनुयोग और बचा, कौन सा बचा? करणानुयोग। वो कहता है अंतरंग में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाएं और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोहिनी के 3 भेद। इन 7 प्रकृतियों का दब जाना अथवा इनका क्षय हो जाना अथवा क्षयोपशम होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। यथार्थता क्या है? जब करणानुयोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन होता है तभी जीव सम्यक दृष्टि माना जाता है। शेष चीजें आपके पास हो सकती हैं, लेकिन यदि करणानुयोग वाला सम्यक नहीं होगा तो सम्यक नहीं कहलाएंगे। गुण स्थान की बढ़ोतरी तभी होती है जब कर्म का अनुदय होता है, उसके बिना नहीं होगी। इसलिए चारों अनुयोगों की अपेक्षा सम्यक दर्शन की व्याख्या शास्त्रों में की जाती है। यदि आपके पास सम्यक दर्शन है तो कुछ चीजें हैं जिनका पालन करना पड़ेगा, जो चीज हमारे आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई देंगी। जैसे निःशंकित अंग, अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। जो कहा है ना सही है, उसमें हम क्या शंका करें? जिज्ञासा होना अलग बात होती है कि भाई ये शब्द हमारे समझ में नहीं आया, तो वो अलग चीज है। लेकिन हम नहीं मानते ऐसे अरहंतों की बातों को, वो सब गप्प मारी आचार्यों ने, तो वो जंगल में रहते थे, जो मन में आए लिख दिया उन्होंने, तो ऐसे ही इस प्रकार से कह करके और उनकी बात को इग्नोर कर देना, बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करना, तो मतलब अभी शंका है, अभी निसंकित अंग नहीं आया। तो जिन वच में शंका न धारी, ये निसंकित अंग है। फिर निकांक्षित अंग, धर्म करके मुझे स्वर्ग मिल जाए तो अच्छा है,
यहाँ किन्हीं मुनिराज को बाहर दे रहे थे और ऊपर देख रहे पंचाक्षर हो रहे कि नहीं हो रहे। तो धर्म करके सांसारिक भोग मिल जाए मुझे, मैं तो चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं तो सौधर्मेंद्र बन जाऊं, ऐसे सांसारिक इच्छा को लेके धर्म नहीं करना, ये निःकांक्षित अंग कहलाता है। तीसरा निर्विचिकित्सा अंग, कभी भी किसी पदार्थ से ग्लानि नहीं करना, मतलब साधु से तो करना ही नहीं, संसार के किसी भी पदार्थ से ग्लानि नहीं करना चाहिए। मतलब न किसी व्यक्ति से, न मलमूत्र से, न कफ से, किसी भी वस्तु से ग्लानि नहीं करना। क्यों? हर चीज का अपना अपना नेचर है। वो पुद्गल का परिणमन है तो है। अब किसी ने वॉमिट कर दिया, नाक से तोड़ ली, रुमाल लगा लिया और एकदम चेहरा विकृत कर लिया, ऐसे नहीं, ठीक है, आप वहां से दूर हो जाइए, लेकिन ग्लानि करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं निर्विचिकित्सा अंग। चौथा है अमूढ़ दृष्टि अंग, मतलब वही आत्मा के प्रति श्रद्धावान होना। एक होता है स्थितिकरण अंग, हम तो धर्म में लगे हुए हैं, यदि कोई धर्म में लगा हुआ था और पीछे हो गया, उसे धर्म में लगाना। जैसे आप रोज मंदिर आते थे, पूजन भी करते थे, भैया आप क्यों नहीं मंदिर आते आप रोज? कोई विशेष बात है क्या? कोई तकलीफ आपको है क्या? तो कोई तकलीफ हो तो उसको दूर करना और उसको धर्म में स्थित करना, सही धर्म में लगाते रहना लोगों को। ऐसे भी होना चाहिए आप लोगों के बीच में, व्यवस्था बननी चाहिए, भगवान का अभिषेक रोज होना चाहिए। एक व्यवस्था बनाइए, कम से कम 15-20 लोग तैयार हों और प्रतिदिन 2 या 3 लोगों की ड्यूटी लगाई जाए कि आपको मंदिर आके अभिषेक करना है। आप नहीं आ पा रहे, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, लेकिन कोई ना कोई अवश्य आकर के अभिषेक करेगा ही करेगा। और किसी को मुख्य बना करके ये सारी व्यवस्थाएं सौंपनी चाहिए। वो ऑर्डर भी दे सकता है, नहीं आपको तो आना ही है, आपकी ड्यूटी आपकी बनती है। तो 7 दिन 365 दिन भगवान का अभिषेक नियम से होना ही चाहिए। तो लोगों को धर्म में स्थित करना, उसकी महिमा बताना, समझाना। फिर आता है उपगुहन अंग। उपगुहन माने छिपाना, अपने गुणों को छिपाना और दूसरों के दोषों को छिपाना, इसका नाम उपगुहन अंग है। फिर वात्सल अंग, सभी साधर्मियों के प्रति वात्सल भाव रखना। ऐसे नहीं अब कोई दूसरा सेठा करके बैठ गया, हाँ अभी आ गए, अभी इनका नाम हो जाएगा, हम तो ऐसे पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे किसी भी साधर्मी के प्रति वात्सल्य नहीं रखना, ये नहीं, सबके प्रति वात्सल्य हो, जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसके प्रति वात्सल्य भाव, और शक्ति के अनुसार धर्म की प्रभावना हमें करनी चाहिए। ऐसे करके 8 अंग सम्यक दर्शन के होते हैं। 25 दोष बताए जाते हैं। इन 8 अंगों के विपरीत 8 दोष हैं। 8 मद मीन्स अहंकार किसी प्रकार का नहीं करना, और 6 अनायतनों से बचना और मूढ़ताओं से बचना। इस प्रकार से आज हम सभी लोगों ने सम्यक दर्शन के बारे में कुछ जानकारी सीखी। बस पॉइंट एक ही है, आप आज समझोगे तो वही पॉइंट है, 10 साल बाद समझोगे तो वही पॉइंट है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? मैं भगवान बन सकता हूँ, इस बात का विश्वास करना सम्यक दर्शन कहलाता है। और जब इस बात का विश्वास अपने अंदर में हो जाता है तो हम उस मार्ग को पकड़ते हैं जिससे कि उन गुणों की वृद्धि होती है। सम्यक चारित्र क्या है? बहुत अच्छी परिभाषा है, आप खूब चिंतन करिएगा।
सम्यक चारित्र क्या है? अपने अपूर्ण गुणों को पूर्ण करने के मार्ग में लग जाना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। अपूर्ण गुणों को पूर्ण करने के मार्ग में लग जाना। अभी हमारा ज्ञान गुण कैसा है? अपूर्ण है, इसे पूर्ण करना है। ज्ञान गुण जब पूर्ण होता है उसे क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान। समझ रहे है ना? जब ज्ञान गुण पूर्ण होता है उसका नाम केवल ज्ञान है। ऐसे ही जब दर्शन गुण पूर्ण होता है उसका नाम केवल दर्शन है। जब सुख गुण पूर्ण होता है उसका नाम अनंत सुख है। जब वीर गुण पूर्ण होता है उसका नाम अनंत वीर्य है। समझ रहे बात को ना? तो इन गुणों की पूर्णता कैसे होगी? चारित्र के माध्यम से। इसलिए आपसे क्या बताया? चारित्र किसे कहते हैं? अपने अपूर्ण गुणों को पूर्ण करने में लग जाना, इसका नाम चारित्र है। और अपने गुणों पर विश्वास करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अर्थात मैं भगवान बन सकता हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और मालूम पड़ गया भगवान बन सकता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने गुणों को बढ़ाना पड़ेगा और उन गुणों को बढ़ाते हुए उसकी पराकाष्ठा तक जाना पड़ेगा। वो कैसे पा पाएंगे? चारित्र के बल पर गुणों की वृद्धि हो पाएगी। इसलिए सम्यक चारित्र को पालन करना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जहां ये तीनों मिलके एक हो जाते हैं, उसी का नाम रत्नात्रय है, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति है। तो जैन धर्म मात्र इस विशेषता को लेकर के चलता है कि हम प्रत्येक जीव को भगवान बनाने की शिक्षा देते हैं। ये जैन धर्म का मूल बेस है। बाकी मानवीयता तो आपको इंटरनेट में भी पढ़ने को मिल जाएगी, किसी से भी आप सुन सकते हैं। उपदेश क्या, आपस में ही हम एक दूसरे को उपदेश देते रहते हैं मानवीयता के, है ना? हर तीसरा व्यक्ति आज के समय सलाहकार है। तो वो सारी चीज ठीक है, लेकिन जो मुख्य तत्व की बात है वो आपको आज बताई गई। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग, हम सभी लोग अपनी श्रद्धा को मजबूत करके और अपने मार्ग को अच्छा बनाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ आज की बातें हम पूर्ण करेंगे।